हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूँ अपना आज का टॉपिक लेकर, जो कि है क्लास 11th के लिए सेट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7th, 8th एंड 9th हम आज डिस्कस करेंगे। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल सबसे पहले हमको पता होना चाहिए होता क्या है। किसी को भी इंटरवल की फॉर्म में लिखने से पहले जो वहाँ पर सिंबल यूज होते हैं हम उनसे फैमिलियर होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2 and 3 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट हमने लगाया, दैट मीन्स 2 and 3 बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड। तो हम उसको लिखेंगे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। अगर हमने लिखा 2 and 3 और ये छोटा वाला गोल ब्रैकेट लगाया, दैट मीन्स 2 and 3 दोनों के दोनों जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे वैल्यूज में। इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, वो क्या होता है, बड़े वाले ब्रैकेट को उल्टा कर दिया जाता है। अगर हमने 2 को उल्टा किया, 3 को ऐसे गोल बनाया, दोनों का मीनिंग सेम, x शुड बी ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि ये क्लियर रहे हमने क्या पढ़ा। अगर हमने ऐसे लिखा 2 बड़ा ब्रैकेट 3 बड़ा ब्रैकेट लेकिन ओपन 3 की तरफ नहीं, आउटसाइड ओपन है, तो इसका मतलब 3 इंक्लूड नहीं होगा। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x शुड बी लेस देन 3। तो यहाँ पर वैल्यूज 2 से स्टार्ट होंगी लेकिन 3 इंक्लूड नहीं होगा और इन बिटवीन सारी वैल्यूज यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगी। तो आइए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, और जो आपका x है वो -4 से तो बड़ा है और 6 से छोटा है, साथ साथ इक्वल टू भी है। तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे इंटरवल। इंटरवल -4 आपने इंक्लूड नहीं करना, ओपन ब्रैकेट -4 आपने 6 इंक्लूड करना है, तो 6 की तरफ आप ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 बड़ा वाला ब्रैकेट लेकिन ओपन -4 से अपोजिट डायरेक्शन में, और यहां पर 6 बड़ा वाला ब्रैकेट, तो -4 to 6 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, अब की बार x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर है, -12 से ग्रेटर है, -10 से छोटा है। तो देखिए अब की बार क्या होगा, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट आएगा बिकॉज बोथ द वैल्यूज -12 एंड -10 आर नॉट इंक्लूडेड। तो आप क्या लिखेंगे, -12 और -10 दोनों के लिए गोल वाला ब्रैकेट, या आप क्या लिख सकते हैं इसको, -12 और -10 दोनों के दोनों बड़े ब्रैकेट वैल्यू से अपोजिट डायरेक्शन में ओपन, ये भी एक तरीका है। थर्ड पार्ट, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। अब की बार 7 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूड है, तो 0 की तरफ बड़ा ब्रैकेट, 7 की तरफ छोटा वाला ब्रैकेट आएगा। तो 0 इंक्लूडेड है, 0 की तरफ बड़ा ब्रैकेट 0 और 7 की तरफ ओपन ब्रैकेट, या कैसे लिख सकते हैं आप, 0 की तरफ बड़ा ब्रैकेट और 7 की तरफ बड़ा ब्रैकेट लेकिन 7 से अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्थ पार्ट, x is such that x belongs to r, x is greater than equal to 3, less than equal to 4, दोनों वैल्यूज इंक्लूड हैं आपकी बार। तो आप लिखेंगे 3 and 4 दोनों की तरफ बड़ा ब्रैकेट और वो भी बंद 3 और 4 की तरफ। बस ये तो एक ही तरीका है लिखने का, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं और कोई तरीका इसका नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट, मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है -3 नॉट इंक्लूडेड, 0 नॉट इंक्लूडेड। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर को बिलोंग करता है, और देखिए दोनों इंक्लूड नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, और आपका x -3 से बड़ा और 0 से छोटा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों तरफ यहां पर ओपन ब्रैकेट था। अब यहां पर दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट है, दोनों वैल्यूज इंक्लूड होंगी। पार्ट सेकंड में,
जस्ट वाइस वर्सा है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो सेकंड क्वेश्चन अपने आप बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्या लिखेंगे आप? कर्ली ब्रैकेट, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R। और कैसा होगा x? 6 और 12 बोथ इंक्लूडेड हैं। x इज लेस देन इक्वल टू 12, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, कर्ली ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, 6 इंक्लूड नहीं है, 12 इंक्लूड है, तो 12 की तरफ इक्वल टू आएगा, 6 की तरफ इक्वल टू नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, और x कैसा है आपका? ग्रेटर देन 6, 6 इंक्लूड नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट है, लेस देन इक्वल टू 12। नेक्स्ट पार्ट, -23 इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा आपकी बार? आप लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, और रेस्ट्रिक्शन क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड इट इज, क्योंकि यहाँ पर ओपन है, लेस देन 5 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बने रहिएगा वीडियो में, पसंद आए तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप इनके लिए क्या यूनिवर्सल सेट लिखना चाहेंगे? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है विच कंटेन्स ऑल द सेट्स विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन। जो आप देख रहे हैं ये सेट जिसमें भी होगा वो सभी इसके यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। जैसे पहला वाला सेट है हमारे पास, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। जितने भी राइट ट्राइंगल हैं वो किस में कंटेन होंगे? वो ऑब्वियसली सेट ऑफ ट्राइंगल्स में तो कंटेन होंगे ही होंगे। तो हम एक तो लिख ही सकते हैं, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स के लिए सेट ऑफ ट्राइंगल्स ही यूनिवर्सल सेट लिखा जा सकता है, बाकी भी हो सकते हैं। अपना काम चल गया, आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, सेकेंड पार्ट। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स भी किस में कंटेन होंगे? वो भी सेट ऑफ ट्राइंगल्स में कंटेन हो सकते हैं। तो हम एक ही यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं दोनों के लिए, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ट्राइंगल्स में दोनों के दोनों सेट कंटेन हो जाएंगे, तो दोनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा सेट ऑफ ट्राइंगल्स। आइए आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। A 135, B 246, C 0246, 8 which of the following may be considered as universal set or sets for all the three sets ABC। अब A में क्या, जो ये वाला सेट है हमारे पास, क्या A के सभी एलिमेंट यहाँ कंटेन है? 135 हैं, 246 2 है, 4 है, 6 है, 02468 02468 8 नहीं है। तो हमारा ये वाला सेट यूनिवर्सल सेट ABC तीनों के लिए नहीं हो सकता। 5 तो श्योर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो कुछ भी कंटेन नहीं कर रहा। थर्ड पार्ट, 135 1 1 3 5 हैं, B के एलिमेंट्स 246 246 हैं, 02468 02468 हैं। तो हम इस वाले सेट को यूनिवर्सल सेट ABC के लिए कह सकते हैं एज सेट गिवन इन पार्ट थर्ड contains all the elements of A, B, C, so it may be an universal set for these सेट्स। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास देखिए सी में 0 था, यहाँ पर 0 नहीं है, तो श्योरली फोर्थ वाला सेट हमारा यूनिवर्सल सेट ABC के लिए नहीं हो सकता। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।